गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप आपने जो होमवर्क कर लिए होंगे जो हमने दिया था। ठीक है। और आज हम उस होमवर्क को चेक तो नहीं करेंगे लेकिन उसका रिवीजन कर सकते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे दूसरी क्लास में बढ़ते हैं। तो कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या क्या रूल पढ़े थे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगती है ये बताइए आप पहले। तो हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस लगती है, डू और डज भी लगता है। ठीक है। तो अगर रूल क्या होंगे, फॉर्म अगर बनाना हो तो उसके रूल क्या होंगे। तो रूल होंगे, पहला देखो, पहला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यस या ईएस लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला रूल हुआ। ठीक। लेकिन अगर बहुवचन करता है तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। और तीसरा रूल क्या हुआ, अगर नेगेटिव में है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ये पेन का काम नहीं कर रही यार। प्लस ठीक है, डू डज प्लस यहाँ हो जाएगा नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। और चौथा क्या है, अगर डू या डज यहाँ लगेगा प्लस सब्जेक्ट यहाँ लगेगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये चार रूल थे। आई होप ये चारों रूल आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो वे टेंस या फिर वे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आए, और मतलब इसमें से जो काम अभी हो रहा है, चल रहा है, उसका बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में लिख सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, एक सेकंड रुकना थोड़ा। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो पहले समझ सकते हैं। जैसे राम जा रहा है, तो राम कहाँ जा रहा है पता नहीं, लेकिन राम जा रहा है। तो अंत में आया न रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है, तो इंडेफिनिट टेंस। रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक। तो जैसे हमने बताया था कल कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। इसमें हम वाक्य के तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एक सकारात्मक यानी कि साधारण वाक्य, अफर्मेटिव। ठीक। दूसरा नकारात्मक वाला और तीसरा कौन सा रहेगा, प्रश्नवाचक। तो सबकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। ठीक।
तो इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है कि अगर एक वचन करता है जैसे ही, सी, इट, नेम, तो इनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। और क्या बचा फिर? यू। यू, दे, वे, इनके साथ क्या लगेगा? यू हुआ, दे हुआ, यू हुआ, दे हुआ, यू हुआ, दे हुआ और बी हुआ, इनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ आर लगेगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले रूल आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, साधारण वाक्य का रूल होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है प्लस इज, एम, आर होगा। ठीक। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें क्या लगेगा? आई एन जी लगेगा। वर्ब के साथ क्या लगेगा? आई एन जी लगता है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट। तो उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है आपके? तो उदाहरण अगर समझना है तो समझ सकते हैं कि उदाहरण क्या है। तो उदाहरण ये है, उदाहरण ये है कि पहला पॉइंट है कि वह हर दिन पढ़ता है। मैं, यानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक। रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका क्या हुआ? मैं मतलब आई। आई के साथ क्या लगता है हमेशा? हमने बताया था ना कि आई के साथ एम लगेगा। तो आई एम हो जाएगा इधर। क्या हो जाएगा? आई एम। ठीक। और पढ़ना, पढ़ना की जो इंग्लिश होगी वो रीड होगी। क्या होगी? रीड। तो रीड लिख सकते हैं, आर ई ए डी, रीड। और देखो, सब्जेक्ट हुआ आई, इज, एम, आर में एम लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है, रीड में क्या लगेगा? आई एन जी। तो यहाँ से आई एन जी लगा दो, रीडिंग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मतलब एक किताब, एक किताब है, ए बुक। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं कि वह खाना बना रही है। ठीक है, वह खाना बना रही है तो इसके, तो देखो, अगर लड़की खाना बनाएगी तो सी लगेगा, अगर लड़का खाना बनाएगा तो ही लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? सी। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? इज, एम, आर। तो मतलब कि हमने क्या बताया है कि एक वचन कर्ता के साथ हमेशा इज लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? इज। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बनाना, यानी मेक। ये खाना जो बनाना होता है वो कुक माने होता है खाना बनाना। कुक मतलब होता है खाना बनाना। ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हो कुक। कुक में क्या लग जाएगा? आई एन जी। तो कुकिंग हो गया। और खाना जो है ये बनाना होगा। ठीक। और जो खाना होगा वो खाना का हिंदी होती है फूड, इंग्लिश होती है क्या होती है? फूड। तो ये हो जाएगी फूड। तो सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। सी इज कुकिंग फूड। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल से समझना है तो समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल से।
जैसे हुआ आपका तुम या फिर वे, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, तो देखो तुम का इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हमेशा आर लगता है। खेलना मतलब प्ले होता है, और प्लेइंग हो जाएगा यहाँ, प्ले के साथ आई एन जी लग जाएगा। और फुटबॉल मतलब क्या होता है, फुटबॉल। ठीक है, तो ये हो गया फुटबॉल। अब ये तीसरा दूसरा है निगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगेगा, देखो। नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगता है, इसका मतलब रूल क्या है। तो रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएगा, प्लस नॉट आएगा। और क्या आएगा, इज एम आर आएगा, प्लस नॉट आएगा, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसमें आई एन जी लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसमें आई एन जी लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो बस यहाँ से सेम जो पहले था ना, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य था, सेम उसी तरह वाक्य रहेगा। बस इज एम आर के बाद इसमें नॉट लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, वह खाना नहीं बना रहा है। तो कौन खाना नहीं बना रहा है, तो मतलब कि ही, वह खाना नहीं बना रहा, तो ही। ठीक, सब्जेक्ट हुआ ही। इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज। फिर नॉट, नॉट आएगा, और नॉट के साथ फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बनाना क्या माने होता, कुक माने बनाना होता, कुक। और कुक के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, तो यहाँ लग जाएगा आई एन जी। ठीक, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड। ठीक, ही इज नॉट कुकिंग फूड। अब देखते हैं, पहला ये उदाहरण हुआ, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम टीवी नहीं देख रहे हो। तुम मोबाइल नहीं देख रहे हो। तुम मोबाइल नहीं देख रहे हो, तो देखो यू मतलब तुम हुआ, सब्जेक्ट इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और फिर नॉट आएगा यहाँ, तो नॉट लगा दो। फिर नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखना मतलब देखना होता है, वाचिंग। देखना का इस हिंदी इंग्लिश में होगा वॉच। ठीक है, वॉच क्या होता है, वॉच। तो यहाँ हो जाएगा वॉच, और उसके साथ आई एन जी लग गया ये वाला। ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। तो यू आर नॉट वॉचिंग मोबाइल। ठीक है, अब जो तीसरा वाक्य होगा हमारा, उसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, SENTENC, सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा इसका क्या रोल है ये बताओ। तो मतलब ये हिंदी में इसको अगर हम कहेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो रूल होगा वो रूल होगा, देखो इज पहले लगेगा, फिर एम आएगा और फिर आर आएगा। ठीक है, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें ING लगेगा और प्लस सब्जेक्ट आएगा यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम दिल्ली आ रहे हो, मैंने क्वेश्चन पूछा। तब देखो क्या तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है बताओ, इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, तो आर लगता है, तो आर यू, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी आना, यानी आना मतलब कम, तो फॉर्म का क्या हो जाएगा कमिंग। ठीक है, आर यू कमिंग टू दिल्ली, ये हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली, और इंग क्या हुआ ये, और ये पता नहीं क्या बेच रहा करे करे। अब फिर तीसरा वाक्य एक और एग्जांपल से समझते हैं ही। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तो देखो मैं मतलब आई के साथ हमेशा क्या लगता है एम लगता है, तो एम आई। ठीक, ये MI सब्जेक्ट हुआ आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म परेशान यानी कि डिस्टर्ब, यानी कि डिस्टर्ब परेशान कर रहा हूँ या फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, या फिर यहाँ परेशान का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, यानी कि परेशान करना यानी कि डिस्टर्ब करना, इसका मतलब क्या होगा डिस्टर्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है डिस्टर्ब। तो MI डिस्टर्ब, तो डिस, देखो ING लग गया, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद ING लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें, तुम्हें मतलब कि यू, तो यू हो गया। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। तो देखो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ से शुरुआत की थी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे, आए, आए, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में ये बताया कि 3 वाक्य होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब सीधे इज एम आर होती है और वर्ब के साथ हमेशा ING लगता है, वर्ब के साथ हमेशा ING लगता है। ठीक है, और जैसे सब्जेक्ट इज एम आर, ये किसका वाक्य है, तो ये जो है ना उसका है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वह खाना बना रही है, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ये हुआ। ठीक है, और फिर ये नेगेटिव टेंस सेंटेंस का हुआ और ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।